हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री राम ने मनुष्य को जिंदगी को किस तरह संयमित ढंग से जिया जाए बहुत सुंदर ढंग से सिखाया है। श्री रामचंद्र जी के 3 व्रत हैं। राम जी एक वचनी हैं, एक वचन बोलने वाले हैं, एक बाणी हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम जी ने जिस तरह एक वचनी व्रत का पूर्ण रूपेण पालन किया, उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का भी संपूर्ण रूप से पालन किया है। शास्त्र में एक पत्नी व्रत की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्री के साथ, जिस पुरुष के साथ देव, ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में विवाह हुआ हो, उस एक स्त्री में अथवा एक पुरुष में काम भाव रखकर, धर्म की मर्यादा में रहकर जो काम सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है, एक में ही जो काम केंद्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री पुरुष को निष्काम भाव से श्री सीताराम जी की भावना से, भगवत भाव से देखता है, वह गृहस्थ होता है, साधु होता है। गृहस्थ होते हुए भी साधु होता है। वह काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है। एक पत्नी व्रतधारी ब्रह्मचारी। बिगड़े हुए मन को खूंटे से बांधने के लिए ही तो विवाह होता है। विवाह काम का विनाश करने के लिए होता है। काम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम को एक जगह संकुचित करके काम को भोग कर उसका विनाश करना, यह विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं अपितु त्याग मुख्य है। इससे तो विवाह को धार्मिक संस्कार कहा जाता है और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग पत्नी नहीं कहा जाता। काम का विकास नहीं विनाश दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। तुलसीदास जी महाराज का चरित्र तुम जानते हो। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास जी महाराज पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास जी महाराज पत्नी में भले ही आसक्त रहे होंगे, परंतु महाराज का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ था, उस एक ही स्त्री में उनकी आसक्ति थी। जगत की अन्य स्त्रियों को मातृभाव से देखते थे। उनका मन पवित्र था। केवल एक पत्नी में अति आसक्ति थी। पत्नी को पीहर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन पत्नी की माँ के यहाँ से बुलावा आया। माँ बहुत याद करती थी। महाराज घर में नहीं थे। संदेश देकर महाराज की पत्नी पीहर चली गई। महाराज घर आए तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गई। महाराज ने पत्नी का वियोग सहन न हुआ। वे पत्नी से मिलने के लिए मध्य रात्रि में ससुराल जा पहुँचे। चौमासे वर्षा ऋतु की भयंकर रात्रि थी। काली अंधेरी रात थी। नदी में बाढ़ आ रही थी। शव को लकड़ी समझकर उसके सहारे नदी पार कर ससुर के मकान के पास गए। मकान में प्रवेश करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़े। लटकते सर्प को डोरी समझ बैठे। उसके आधार से मकान में प्रवेश कर गए। वेदांत में रज्जु सर्प का दृष्टांत प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा तरह से समझाया गया है। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य डोरी को सर्प समझ बैठता है। मिथ्या तो सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय आसक्ति में तुलसीदास जी को सर्प में डोरी दिखी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, संकट पार करके पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को आश्चर्य हुआ। उसने चेतावनी दी, हाड़ मानस की देह ममता पर जितनी प्रीति, तीसुआधि जो राम प्रति आवस मिटहि भव भीति।
इस शरीर में क्या सुंदर है, शरीर तो हाड़ मांस का लोथड़ा है। इस शरीर से मिलने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। जितनी आसक्ति मुझ में रखते हो उससे आधी आसक्ति अगर राम जी में रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा उपदेश दिया कि तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ। जितनी आसक्ति पत्नी में थी उतनी प्रभु में हो गई। जो अनेक आसक्त हैं वह किसी दिन भी भक्ति नहीं कर सकता। मन को एक ही स्त्री में एक ही पुरुष में रखने के लिए विवाह हुआ है। सुंदर वस्तु देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मन को ऐसे कुटेव पड़ी हुई है कि सुंदर वस्तु देखते हैं उसके पीछे दौड़ता है, उसका चिंतन करता है। अनेक बार मन यह समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझे मिल सकेगी। ऐसा विश्वास होने पर भी मन उसी का चिंतन करता है और पाप करता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री को तके नहीं, स्त्री पुरुष को तके नहीं। आंखें भले ही कोई दिख पड़े परंतु मन से किसी को न देखना। स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे या पुरुष पर स्त्री का स्मरण करे, यह व्यभिचार जैसा ही पाप है। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर से पाप करें तो ही सजा मिलती है, मन से पाप करे तो उसकी सजा नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है, कारण कि मन का पाप कोई देख नहीं सकता। यह खोटो समझ है। मन के लिए हुए पाप की सजा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है। वह तो शरीर की भी जानता है और मन की भी जानता है। मन के लिए पाप की खबर जगत को भले न हो परंतु ईश्वर को अवश्य मिल जाती है। तन के और मन के पाप को देखने वाला और उसकी सजा देने वाला ईश्वर बैठा है। श्री रामचंद्र जी की आँख संयम अलौकिक है। आँख में बहुत शक्ति होती है। आँख की शक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग ही पाप है, शक्ति का सदुपयोग ही पुण्य है। प्रभु ने मानव की इंद्रियों में बहुत शक्ति दी है। मनुष्य बहुलता से उसका दुरुपयोग करता है। सनातन धर्म ने मर्यादा बांधी है कि पुरुष इस पर स्त्री को और स्त्री पर पुरुष को आंख उठाकर न देखे। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आंख से देखते हो वह तुम्हारे मन में आता है। जिसे तुम आंख से देखते हो उसका चित्र तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज आप कहते हो कि आंख से देखने से उसका चित्र मन में आता है, तो क्या हम आंख बंद करके चलें? आंख बंद रखें? आंख बंद रखोगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, उपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक। तुम्हारे घर में यहाँ आने के रास्ते पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया होगा। उस कचरे के ऊपर तुम्हारी नज़र तो गई होगी परंतु कचरे को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगत को महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे तो बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा और तुम्हारा मन न बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर तो श्री राम है। जगत कदाचित सुंदर हो सका परंतु जगत का सौंदर्य बहुत टिकता नहीं। यह फूल हमको सुंदर दिखता है, 2-4 घंटे पीछे कुम्हला जाएगा, गिर जाएगा। कुम्हलाता है, गिरता है, इसी तरह समस्त जगत कुम्हलाता है, गिरता है। जगत में केवल एक श्री राम हैं जो नहीं कुम्हलाते हैं और नहीं गिरते हैं। लंका में युद्ध चालू था। रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया हुआ था। युद्ध करने के लिए रावण ने उसको जगाया। कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया। उसने रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया? रावण ने कहा, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बात की और कहा, सीता के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, लंका में अनेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी की चोरी तूने क्यों की? यह बहुत खोटा है, बहुत गलत काम है। यह तेरी भूल है। तू सीता को किस लिए लाया है? रावण ने कहा, लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं हैं परंतु सीता जी जैसी एक भी नहीं। सीता अति सुंदर है,
उसकी तुलना में कोई आ सके ऐसा नहीं है, इस कारण मैं सीता को ले आया हूँ। कुंभकर्ण ने पूछा, तू सीता को ले आया पर तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? रावण ने कहा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। सीता जी महान पतिव्रता हैं, वे आंख ऊंची करके किसी के सामने देखती ही नहीं। तब कुंभकर्ण ने कहा और सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीता के पास जा। रावण ने कहा, मैंने ऐसा करके देखा, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूँ, जब जब मैं नकली राम बनता हूँ तब मेरे मन में काम रहता ही नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिस रूप धारण करना हो उस रूप को धारण कर सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए वह राम जी का चिंतन करता है और नकली राम बन जाता है। तब तक प्रत्येक स्त्री में उसका मातृभाव हो जाता है। पर स्त्री मत से काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में तनिक भी काम नहीं रहता। रावण ने तो यहाँ तक कहा कि मैं राम जी का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ। तब मंदोदरी में भी मातृभाव हो जाता है। सीता को कौन पूछे? नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी शक्ति होगी, सोचने की बात है। राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी हैं। दशरथ महाराज ने थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अपने स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीति सुधारी। राम जी ने एक पुरुष और एक ही स्त्री के साथ विवाह कर रख सके। जगत की अन्य प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखना राम जी का बहुपत्नी प्रथा उचित नहीं लगी, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की, ऐसा राम जी कभी नहीं बोले। पिताजी भूल राम जी बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी। वे एक पत्नी व्रत का पालन करूँगा, मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करेगी। बड़ों की कोई भूल हो तो ऐसी भूल का पुत्र द्वारा किया जाना उचित नहीं है। बड़े के दोष का अनुकरण नहीं करना। पिताजी प्याज खाते थे तो इसलिए पुत्र भी खाए, यह बात उचित नहीं है। पिताजी अथवा गुरु जी को पवित्र आचरण करते हो, उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्य को करना चाहिए। गुरु जी तंबाकू खाते हो, इसलिए चेला भी कहे कि हम भी तंबाकू खाएंगे, क्योंकि गुरु जी खाते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। गुरु जी खाते हैं तो भले ही खाएं, गुरु जी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने के लिए तैयार हुए। अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरुजी का वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, अब मुझे अंतिम उपदेश दें। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुझे घर जाकर विवाह करना है। मुझे खुशी है, परंतु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा हैं। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता का प्रति प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले, उसके कारण नियत बिगड़ने लगती है। गुरु जी की शिक्षा देते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा तेरे गुरु जी का क्रम तीसरा है। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा, मेरी कितनी ही भूलें तूने देखी होगी। जीव मात्र भूल करता है, निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो उसको भूल जाना, उसको मत ध्यान देना, और जो मेरा सही रास्ता हो उसी रास्ते पर चलना। मेरे जो पवित्र आचरण है उनका ही तुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, उसका अनुकरण तू नहीं करना। राम जी ने पिताजी का भूल का अनुकरण नहीं किया। राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम राज्य में प्रजा एक पत्नी व्रतधारी है। यही उपदेश है, यही सारांश है, और यही जिंदगी जीने के लिए संयम है। इसी संयम से जिंदगी जीने के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने सबों को एक आदर्श स्थापित करके बतलाया कि इसी रास्ते पर चलो। भगवान ने स्वयं चल कर दिखाया है, उसी रास्ते पर चलना है। इसलिए इंसान को राम का किया हुआ और कृष्ण का कहा हुआ करना चाहिए, कृष्ण का किया हुआ नहीं करना चाहिए। और
राम जी जो किए हैं उसको करना चाहिए और कृष्ण जी जो कहे हैं उसको करना चाहिए। जो कृष्ण जी किए हैं उसको नहीं करना चाहिए, जो कहे हैं उसको करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।